साथियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की गणित के पाठ्यक्रम में आज हम इस वीडियो में गुणनखंड एवं गुणज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड, सर्वसंभव गुणनखंड और गुणांक, गुणज और गुणांक के बारे में बताने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, सब गुणनखंड के बारे में क्लियर हो जाएगा। और यहाँ मैं जो इस वीडियो में विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उनका आपको हल सहित में समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखिए, 640 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। ये क्वेश्चन इसी साल जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 में आया था। तो 640 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो सर्वप्रथम 640 को हम कितने से 2 से विभाजित करेंगे। तो मान कितना आएगा 320। 320 को 2 से फिर विभाजित किया 160 आया। 160 को फिर 2 से किया 80 आया। 80 को 2 से विभाजित किया 40। 40 को 2 से विभाजित किया 20। 20 को 2 से विभाजित करने पर 10 और 10 को 2 से विभाजित करने पर 5 और 5 को 5 से विभाजित करने पर 1। अतः 640 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 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 5। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 2 आएंगे और 1 5 आएगा। ये 640 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम 640 में देखते ही हमें पता चल गया कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि इसका इकाइकांक 0 था। 320 में इकाइकांक 0 था, 2 का भाग जाएगा। 160 में इकाइकांक 0 था, 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 80 में इकाइकांक 0, 40 में इकाइकांक 0, 20 में इकाइकांक 0, 10 में इकाइकांक 0। तो इन संख्याओं को हमें देखते ही पता चल गया कि ये 2 से पूर्णतः विभक्त हैं। अतः हम 2 से भाग देते हुए इनके अभाज्य गुणनखंड फाइंड कर लिए हैं। ये गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग है। गुणज जो गुणात्मक मान होता है, जैसे 8 के प्रथम 4 गुणज हुए कौन कौन से, 8, 8 दूनी 16, 8 चौबीस, 8 4 32। ये क्वेश्चन भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 8 के प्रथम 4 गुणज हुए 8, 16, 24 और 32 और इनका योग ज्ञात करना है। तो हमने इसका जोड़ लिया, इनको जोड़ने पर इनका जोड़ा है 80। अतः 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग हुआ 80। उत्तर आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 32 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम 32 का अभाज्य गुणनखंड फाइंड करेंगे। तो 32 में इकाइकांक 2 है, इसलिए 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी विभक्त है। तो 2 का भाग दिया तो आया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया 2 और 2 में 2 का भाग दिया तो 1। अतः 32 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये आंसर होगा। ये 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। देखिए कुछ सीधे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से संख्यांक 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज हैं। अब यानी 8 और 12 के हमें गुणज ज्ञात करके उनमें से उनके उभयनिष्ठ प्रथम 3 गुणज ज्ञात करने हैं। तो पहले हम 8 के गुणज लेंगे। 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 46, 8 7 56, 58, 64, 8 9 72। ये 8 के गुणज हो गए। 12 के गुणज लिए, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 50, 60, 12 छियानी 72। अब इसमें देखिए आप उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो समान है वो देखेंगे। सबसे पहले दोनों में 24 है। प्रथम उभयनिष्ठ गुणज क्या हो गया 24। दूसरा उभयनिष्ठ गुणज क्या है 48 और तीसरा 72 है। तो 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन से हुए, 24, 48 और 72 हुए। आंसर आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग। तो 6 के प्रथम 4 गुणज हुए 6 12, 6 18, 6 4 24 और इन चारों को जोड़ा तो इनका योग आएगा 60। तो इनका 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग हो गया 60। आया समझ में। अब है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अगला क्वेश्चन 30 के गुणनखंड हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और 30 के गुणनखंड हो गया। 30 में 1 से लेकर 30 तक कौन कौन सी संख्या उनका भाग पूरा पूरा जाता है, वो 30 के गुणनखंड होंगे। तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, 6 का जाता है, 10 का, 15 का और 30 का। अतः 30 के गुणनखंड कौन कौन से है, 1 2 3 5 6 10 15 और 30।
आया समझ में, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक संख्या है जो 50 से कम है, 7 की गुणज है के 3 कुल गुणनखंड है, वह संख्या क्या है। अब आंसर हमें दे रखे 14, 42, 49 और 70। तो ये देखिए यहां अब 50 से कम तो 49 भी है, 42 भी है, 14 भी है, तो ये तो तीनों पे शर्त लागू होती है। 7 की गुणज है, 14 भी गुणज है, 42 भी है, 49 भी है, लेकिन 3 केवल गुणनखंड होने चाहिए कुल। तो 49 के केवल एक गुणनखंड है, 7 है और 49 है, अतः वह संख्या 50 से कम 49 है और 7 की गुणज है और इसकी कुल 3 गुणनखंड है, एक साथ 49, अतः वह संख्या क्या होगी, 49 होगी। अब ये 42 भी 7 का गुणज है और 50 से तो कम है, लेकिन इसके गुणनखंड तो ज्यादा होंगे, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 7, 21, 42 ये सारे गुणनखंड हैं, अतः ये संख्या होगी 49। आया समझ में, ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 12 की गुणनखंड ज्ञात करेंगे और 15 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उनमें से जो सर्वनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ कॉमन होंगे वो ले लेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या हुए, 1 2 3 4 6 12, और 15 के गुणनखंड क्या हुए, 1 3 5 15। अब 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसके ये गुणनखंड। और 15 में 1 का, 3 का, 5 का और 15 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी ये 1 3 5 15 से पूर्णतः विभक्त है 15। तो अब इनके सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुए, 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, तो 1 और 3 इन 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हुए उभयनिष्ठ गुणनखंड। आंसर आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 37,800 का भाज्य गुणनखंड क्या है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब 37,800 को हम सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, अतः 2 से इसको विभक्त करेंगे तो 18,900 आ गए। 18,900 में भी इकाई का अंक 0 है, इसको 2 से विभाजित किया तो 9,450 आ गया। 9,450 में भी इकाई का अंक 0 होगा, 2 से विभक्त होगा तो 2 से भाग दिया तो 4,725 आ गया। अब ये संख्या 2 से विभक्त नहीं होगी तो हम 3 की ट्राई करेंगे, 4 7 11 तो 13, 18, इनके अंकों का योग 18, 18 में 3 का भाग पूरा जाता है, तो ये 3 से गया तो 1,575 आ गया। अब 1,575 भी 3 से डिवाइड है, तो हम इसमें 3 का भाग देंगे, 525 आ गए। 525 भी 3 से डिवाइड है, यानी इसका पूरा पूरा भाग जाता तो 175 आ गए। 175 में 5 का भाग पूरा जाता है तो 35 आ गए। 35 में फिर 5 का भाग पूरा जाता है 7 आ गए। 7 में 7 का भाग दिया तो 1। तो इसके 37,800 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 3 2 3 3 2 5 और 1 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, ये 37,800 के अभाज्य गुणनखंड हुए। आंसर ये जवाहर नवोदय 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें से 316 का गुणनखंड कौन सा नहीं है, 1 158 79 और 8। तो हम इसके गुणनखंड ज्ञात करके देखते हैं। 2 से हमने डिवाइड किया तो 158 आ गया। 158 में 2 का भाग दिया, 79 79 को 79 से कैंसिल किया क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है तो 1 आ गया। अब इसमें कौन सा 316 का गुणनखंड नहीं हुआ, 8 इसमें गुणनखंड नहीं हुआ, तो अतः इन चारों में से 8 316 का गुणनखंड नहीं है। आंसर आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 4 की घात 11 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। अब देखिए यहां जो 4 है, अब इसको हम अभाज्य संख्या में टुकड़े करेंगे 4 के, तो ये हो गया 2 गुणा 2 और इसकी 2 की पावर 11 और 2 की पावर 11 गुणा 2 की पावर 11 हो गया। और फिर 7 और 11 तो अभाज्य संख्या हैं, तो 7 की घात 5 और 11 की घात 3 हो गई। अब इन जो पावर्स हैं, जो घात, इनको जोड़ लेंगे क्योंकि इतने इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 की पावर 11 और 2 की पावर 11 और 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3। इसका मतलब कुल जो पावर हैं उतने ही इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम 11 जोड़ 11 जोड़ 5 जोड़ 3 बराबर 30 इनके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 24 तथा 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होगी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इनमें 24 और 30 दोनों के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और इनमें जो कॉमन होंगे समान उनको छांट लेंगे, वो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। तो 24 के गुणनखंड हुआ 1 2 3 4 6 8 12 24। इनसे वो 24 कंप्लीटली विभक्त है यानी पूर्णतः विभाजित है। और 30 के गुणनखंड हुए 1 2 3 5 6 10 15 30। ये संख्याएं 30 को विभक्त करती हैं, तो ये 30 के गुणनखंड हो गए।
अब 24 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, दोनों में 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 6 दोनों में है। तो ये इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए 1 2 3 6। और गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो यहां पूछता है गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 5 6 7 ऐसे उत्तर दिए हुए हैं। तो गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी हो गई? 4 हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गुणनखंड और गुणांक और गुणज से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आगे के वर्षों में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद रहती है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण में। तो आप इनको अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। अब मैं अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न देता हूं, आप इनके अच्छी तरह से हल कीजिए और इनके आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पहला क्वेश्चन है 30 के सभी गुणनखंड कितने हैं? अब इसमें आंसर दे रखा 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो आप 30 के गुणनखंड ज्ञात करके उनको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। 45 के गुणनखंड है। अब 45 के गुणनखंड कौन कौन से हैं वो आप लिख लीजिए। तो वो इसमें आंसर दिया हुआ है 1 3 5 7, 1 3 5 6 8, 1 3 5 9 15 45, 1 3 6 7 8 9। अब इनमें से कौन सा आंसर सही है वो आप देख लेंगे। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संख्या 12 का गुणज है? अब 144, 110, 109, 113 में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है वो आपको देखना है। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अब इसमें से 6, 5, 9 और 12 में से आपको अभाज्य संख्या को चुनाव करना है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1997 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1997 में आया क्वेश्चन है। अब इनमें से भाज्य संख्या कौन सी है? 123, 109, 59 और 61 में से। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 24 तथा 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होगी। आप 24 और 36 के आप अलग अलग गुणनखंड निकाल लीजिए और इनमें जो समान गुणनखंड हैं उनको काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए कि वो 6 हैं, 5 हैं या 7 हैं या 8 हैं। तो वो 24 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है। अब इनमें से 1, 30, 15 और 13 में से 60 का गुणनखंड कौन सा नहीं है वो आप इसके गुणनखंड ज्ञात करके पता कर लेंगे कि इसमें से 60 का गुणनखंड कौन सा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये गुणनखंड और गुणज के संबंधित जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गए होंगे। अब आगामी वर्षों में जो मैथ के पेपर में गुणनखंड और गुणज से संबंधित प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इसलिए आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।